नमस्कार। महाविकास आघाड़ी सरकार और शिवसेना ने कल बीकेसी में जिस तरीके से राजनीतिक के मुद्दाओं को उठा करके रैली किया था और उस रैली में ज्यादातर बातें हुई है राज ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर के। लेकिन अब आपको बता दें कि उस रैली में बीकेसी के मैदान में जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के विचार विपक्ष के तरफ से रखे गए बीजेपी के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है। इस पे अब राज ठाकरे जी का निशाना जो साधा, ये अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि राज ठाकरे जी महाराष्ट्र से अवैध लाउड स्पीकर को हटाना चाह रहे हैं और हिंदुत्व की आवाज को उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी हुई। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सारे जो बीकेसी में मैदान में जिस तरीके की भड़काऊ बातें करी गई विपक्ष के नेताओं के लिए, तो इस पे किरीट सोमैया जी का एक बहुत बड़ा आरोप और एक बहुत बड़ा खुलासा उद्धव ठाकरे सरकार के लिए, और एक बहुत बड़ी ललकार और एक बहुत बड़ी हुंकार जो किरीट सोमैया जी ने किया है, इससे तो साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि बीकेसी मैदान में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार पहुंच तो जाती है, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, लोग वहां नहीं जुटते हैं। संजय राउत जाकर के वहां तालियां पीटते हैं, लेकिन सिर्फ कुर्सियां पीछे खाली ही होती है। अब इसका सिर्फ जिम्मेदार जो है वो बीजेपी को दे रही है कि बीजेपी हमें बदनाम कर रही है। अरे पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। अगर आपके मंत्री अगर जिस तरीके से वसूली कांड में फंस जाते हैं, ड्रग्स केस में फंस जाते हैं, डी कनेक्शन में फंस जाते हैं, तो आप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। अगर रैली में पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है तो इसको भी आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे बीजेपी बड़े बड़े सवाल खड़े करने लगे हैं। किरीट सोमैया जी ने जो बड़ी बात कह दी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीकेसी मैदान में बड़ी बड़ी बातें उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से कर तो दी, लेकिन आज जिस तरीके से किरीट सोमैया जी ने बड़ी बात कह दी कि बीकेसी मैदान में आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिंग हाँक दिए, लेकिन आप 19 बंगले की सच्चाई क्या बताएंगे कि उस 19 बंगले की सच्चाई क्या है, ये जनता को आपने बताया? इस पे आपने तो कोई बात विचार नहीं करी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आपके राज्य में 2.5 साल में 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2 दर्जन से ज्यादा नेता गिरफ्तार हुए, भ्रष्टाचार में नेता लिप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने उस पे किसी भी तरह की वाक्य की बात की? मुझे आपने सुपारी देकर के मारने की कोशिश करी, क्या इस पे बीकेसी मैदान में रैली में आपने बात की? नहीं की। ये तमाम मुद्दे दोस्तों जिस तरीके से किरीट सोमैया जी ने उठाया है, इससे तो संजय राउत की बौखलाहट पूरी तरीके से भड़क गई है। अब ये सोचने लगे हैं कि कैसे अब किरीट सोमैया जी के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाए। अब आपको ये भी बता दें कि किरीट सोमैया जी ने यह भी खुलासा किया कि बीकेसी मैदान में इनको महाराष्ट्र में हो रहे कुरीति, बुराई, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या या फिर जिस तरीके का वहां ड्रग्स का पूरा नेक्सस है, इस पे इन्होंने किसी भी तरह की व्यंग्यता नहीं की, बात नहीं की, लेकिन ये सीधा विपक्ष को, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और मुझे यानी किरीट सोमैया जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को उस रैली में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद सभा लगा। बिना डरे किरीट सोमैया जी अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन अब ऐसी विचार उद्धव ठाकरे सरकार पे वो निशाना साध रहे हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि सीधा उद्धव ठाकरे सरकार के सीने में वो बाण चल रही है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार फर्जी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार कायर है, वो किसी भी सत्यता के मुद्दा पे बात नहीं करना चाहते हैं और उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जिससे कि बीजेपी पूरी तरीके से बदनाम हो। उन्होंने कहा कि वाशिम और पुणे में शिव सैनिक मिलकर के मुझे जान से मारने की उन्होंने पूरी तरीके से साजिश करी। क्या इस पे उद्धव ठाकरे सरकार बीकेसी मैदान में बात करेंगे? क्या इस पे उद्धव ठाकरे सरकार किसी भी तरह की विचार रखेंगे? ये साफ तौर पे जो नवाब मलिक जेल में चक्रे काट रहे हैं, दाऊद इब्राहिम कनेक्शन का पूरा आरोप है, अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली कांड में है, क्या इस पे उद्धव ठाकरे सरकार बीकेसी मैदान में इस पे अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे? इस पे अपनी बातें नहीं रखेंगे? आगे किरीट सोमैया जी ने यह कहा कि आपके ही सत्ता के, आपके ही राजनीति के 18 सदस्य यानी 18 नेता की अभी जांच चल रही है। आपके कुछ नेता जो है वो जेल में है, कुछ अस्पताल में है और कुछ कोर्ट के चक्करे काट रहे हैं।
ऐसी स्थिति में इस पे भी उद्धव ठाकरे सरकार खुल करके बात नहीं करना चाहती है। ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय बात है। आगे किरीट सोमैया जी ने आरोप यह भी लगाया कि ये उद्धव ठाकरे सरकार भारत के लोगों को लूटने का पूरी तरीके से आरोप लगाया है। किरीट सोमैया जी के आरोप से उद्धव ठाकरे सरकार की सारी नींद टूट चुकी है, सारे आरोप से धोते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस ठाकरे हैं उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पूरी तरीके से है। रश्मि ठाकरे के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने चमचागिरी करके घोटालेबाजी करी है, इस पे भी पूरी तरीके से जांच चल रही है। तो इतने सारे नेताओं की जो जांच की मांग करी थी किरीट सोमैया जी ने, वो सारे जांच हुए और इसमें बहुत सारे नेता फंसे भी। तो ऐसी स्थिति में क्या उद्धव ठाकरे सरकार को बीकेसी मैदान की रैली में इन तमाम मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसके बारे में सफाई नहीं देनी चाहिए? ये साफ तौर पे इस विचार पे बातें नहीं करना, इस मुद्दे पे विचार नहीं रखना, ये अपने आप में लगता है कि इनका जो सिक्का है वो साफ तौर पे खोटा है। भाजपा विधायक नितेश राणे जी ने भी बीकेसी मैदान में जो रैली हुई है, जिसपे आपत्तिजनक बातें देवेंद्र फडणवीस जी, राज ठाकरे, किरीट सोमैया जी पे, बीजेपी पे पूरी तरीके से जो निशाना साधा, उस पे उन्होंने साफ तौर पे कहा नितेश राणे जी ने कि आपको किसने अधिकार दे दिया है कि आप किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाइए? क्या आपके सरकार में इस तरह का पूरा कूटनीति, जालबाजी, जालसाजी हो रही है? इस पे आपने एक बार भी किसी भी तरह की वाक्य कही, किसी तरह का बयान दिया? लेकिन आप इस तरीके से पूरे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सियासत को बचाने के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की बयान देते हैं और साफ तौर पे पूरे गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। बीकेसी मैदान में जो रैली चल रही थी उद्धव ठाकरे सरकार की, तो उसको उद्धव ठाकरे सरकार ने मास्टर मीटिंग बताया है। लेकिन इसी पे पलटवार करके जो बताया है किरीट सोमैया जी, देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा विधायक नितेश राणे, उन्होंने साफ तौर पे इस मास्टर मीटिंग को फर्जी मीटिंग बताया है, कायर मीटिंग बताया है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो अपनी निजी फायदे के लिए ही बयान देती है। अपने जितने सारे काले कांड होते हैं उस पे कभी भी अपना विचार नहीं रखती है। एक राज्य में जो राजा होता है, जो पूरे राज्य को देखता है, उसे सच्चाई को भी दिखानी होती है, झूठे चीजों को भी दिखाना होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छी चीजों को दिखाया जाए तो जनता कैसे समझेगी कि यहाँ पे अच्छी चीजें भी हो रही है, बुरी चीजें भी हो रही है? अपनी सत्ता को बचाने के लिए सिर्फ आप अच्छाई को दिखाएं और बुराई को किसी कोने में रख दें। इस 2.5 साल में महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ अत्याचार हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कुकर्म हुआ। ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार को बीकेसी मैदान में इन तमाम मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन इस पे नितेश राणे जी ने कहा कि इस मुद्दे पे किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं आया, इस मुद्दे पे किसी तरह का विचार नहीं आया। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।